क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका दिमाग आपकी बॉडी से तेज भागता है? आपके पास आइडिया की कोई कमी नहीं है, पैसे कमाने के शॉर्टकट्स हमेशा दिमाग में आते रहते हैं। 21 दिनों में पैसा कमाने की सोच, जल्दी शादी, जल्दी रिच बनने का ऑब्सेशन। इवन इतना कि रात में सोए-सोए भी अगर आपकी नींद टूटे तो दिमाग चल ही रहा होता है। जिस चीज़ के बारे में हम रात को सोने से पहले सोच रहे थे, वही सोच हमारी आधी रात में भी कंटिन्यू होती है। सुबह बेड से उतरते ही वो चीज़ कंटिन्यू हो जाती है। आपके साथ ऐसा होता है तो बताइएगा। लेकिन जब एक्शन की बारी आती है तो नतीजा उल्टा निकलता है। सब कुछ सही होते हुए भी कुछ ना कुछ गलत हो ही जाता है। सबसे खतरनाक बात, आपको आखिरी में यही लगता है कि दिमाग तो शार्प है, लगा भी सही रहा हूँ, लेकिन रिजल्ट्स ही नहीं मिल रहे हैं। बाकी सब लोग भी यही पैटर्न यूज़ करते हैं बट उनको तो अच्छा रिजल्ट मिलता है। शायद मेरी किस्मत ख़राब है, बट ऐसा नहीं है। अगर ये आपके साथ होता है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। देखिए, ये आपका सच है, इसको एक बार समझिएगा। और यही है राहु मरकरी कंजंक्शन का शैडो साइड। अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आप इसे डील कर पाएंगे और अच्छे रिजल्ट्स ले पाएंगे। आज हम सिर्फ एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं करेंगे, हम आपके दिमाग के अंदर देखेंगे कि राहु और मरकरी आपके लाइफ में क्या खेल खेल रहे हैं। क्यों आप छोटी छोटी बातों पर टूट जाते हो? क्यों आपको हर छोटी बात, छोटी छोटी चीज़ें बुरी लग जाती हैं? कोई आपको कुछ कह दे आपको बुरा लग जाएगा, बट आप किसी को कुछ कह दो तो आप कहोगे कि मैंने तो बचपने में कह दिया, या फिर यह कहोगे कि या मैं तो मजाक कर रहा था। या तो आप डायरेक्ट कह दोगे कि यही बात सत्य है तो मैंने कह दिया, अब इसमें बुरा क्या मानना है। बट अगले बार बंदे को ये बात बुरी लग सकती है। इस चीज़ के बारे में भी आप सोचेंगे बोल देने के बाद। दूसरी बात, क्यों ओवर थिंकिंग आपकी नींद खा जाती है? क्यों शॉर्टकट्स आपके सबसे बड़ा जाल बन जाता है? क्यों लोग कहते हैं दिमाग तो तेज़ है बट किस्मत कहती है रुको? तो ये सिर्फ ग्रह की बात नहीं है, ये आपकी साइकोलॉजी है। आप इसको समझिए, आपकी हैबिट्स, आपकी कार्मिक वायरिंग, ये दोनों कैसे काम कर रहे हैं। तो देखिए, राहु और मरकरी जब एक साथ किसी भी घर में बैठते हैं तो दिमाग का एक युद्ध होता है। राहु इल्यूजन है, मरकरी बुद्धि है। तो जब ये दोनों मिलते हैं तो दिमाग हाइपर हो जाता है। हाइपर ओवर एक्टिव, रेस्टलेस, तेज पर अनस्टेबल। दिमाग ऑलवेज शॉर्टकट ढूंढता है कि जल्दी, मतलब 21 दिन में पैसा कैसे कमाया जाएगा। ये ऐसे इंसान को अगर हम राहु युति वाले को बोलते हैं तो वो आपको ऐसी चीज़ें करके दिखाएगा जो जल्दी रिच बन जाते हैं। जल्दी रिच बन जाना, जल्दी बिजनेस चलाना, जल्दी रिजल्ट्स लेना, ज़ीरो एफर्ट मैक्सिमम रिटर्न्स। क्योंकि राहु हमेशा शॉर्टकट पाथ खोजता है। आंखें सिर्फ बाहरी चमक देखती हैं, रियलिटी नहीं। एग्जाम्पल, हम दुकान पर गए, एक चीज़ देखी, बहुत पसंद आई, उसकी यूजेस हमें बहुत पसंद आए, एकदम सोने जैसी वो चीज़ लग रही थी। बट स्टिल जैसे ही घर आए तो वो चीज़, मान लीजिए राहु मरकरी इंस्टेंटली एक्साइटमेंट देता है तो आपने ख़रीद लिया। बट घर आए तो अंदर देखने पे आपको उसके, मतलब आपको इतना यूज़फुल लगा ही नहीं, वो आपको ऐसा लगा यार पैसे ही वेस्ट हो गए। तो पीतल निकला, मान लो सोना खरीदा और पीतल निकला, तो नुकसान, पैसा गया, डाउट बढ़ गया। यही है राहु का भ्रम, दूर से चमक, पास से धोखा। तो देखिए, राहु कहाँ जीनियस कहलाता है, मरकरी बुद्धि, राहु अनलिमिटेड इमेजिनेशन। तो कॉम्बिनेशन है जीनियस लेवल थिंकिंग। बट ये लोग कनेक्शंस वहाँ देखते हैं जहाँ नॉर्मल लोग ब्लाइंड रहते हैं। ये सिर्फ बात भी वहाँ पे करना चाहते हैं जहाँ से इन्हें फ़ायदा हो रहा हो। ये वहाँ पे ज़ुबान ही नहीं खोलेंगे जहाँ से इन्हें फ़ायदा ना हो रहा हो। या तो ये वहाँ पे ज़ुबान खोलेंगे जहाँ पे ये खुल के बात कर सकें, अपने आप को एकदम खुल के दिखा सकें, अपने कनेक्शन में ही बात करेंगे, ज़्यादा किसी से ये अटैच नहीं होते हैं। क्योंकि दूसरी जगह ये कुछ ऐसा सोच के भी सोचते कुछ है, बोलेंगे तो गलत निकलेगा, लोग मिसअंडरस्टैंड कर जाएंगे। या तो इनकी बातें इतनी डीप रहती हैं कि लोगों को समझ ही नहीं आ पाती। तो देखिए, स्पेशलिटी है कि तेज सीखते हैं। एग्ज़ाम एक दिन पहले पढ़कर भी अच्छे मार्क्स लाएंगे। क्यों? क्योंकि दिमाग पर लाइटनिंग स्पीड चलती है। तो क्रिएटिविटी और शॉर्टकट्स दोनों नेचुरल हैं। ऑनलाइन अर्निंग, ट्रेडिंग, बिजनेस आइडिया, हैक मेंटालिटी, मार्केटिंग ट्रिक्स, लोगों को इन्फ्लुएंस करना, ये सब इन्हें नेचुरली आता है। सबसे बड़ी बात, मैनिपुलेशन, लोगों को मैनिपुलेट कैसे करना है ये इन्हें ज़्यादा अच्छे से आता है। बट प्रॉब्लम की अगर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले, तो प्रॉब्लम कहाँ आती है। मान लीजिए आपने किसी मान लीजिए आपने अपने फ्रेंड का आधार कार्ड बनवाना है, तो आप अभी उठेंगे, उसको साथ लेंगे और अभी जाएंगे। आप उसका काम, चाहे आप अगर मान लीजिए कि आप जाएंगे भी नहीं खुद, इवन कि राहु आपको इस चीज़ पे मजबूर करेगा कि आप जाओ, एंजॉय करते हुए जाओ, घूमते फिरते जाओ और उस काम को भी करवा के ले आओ आज के आज ही।
बट स्टिल वही काम अगर आपका अपना है तो आप बोलो आज नहीं कल जाता हूँ, आज आराम कर लेता हूँ, या कोई भी एक्सक्यूज़। या तो आप घर से निकलेंगे लेकिन आप उस काम को पूरा किए बिना, या तो आप पार्किंग से वापस आ जाएंगे एक्सक्यूज़ बना के कि पार्किंग नहीं थी। कोई भी ऐसा एक्सक्यूज़ आप बनाएंगे और उस काम को आप करके नहीं आएंगे। आप अपने काम को करने में 10 दिन लगाएंगे लेकिन दूसरे का काम एक दिन में करेंगे। दूसरी बात, क्योंकि दूसरों के काम में आपके डाउट नहीं है, क्योंकि आपको पता है वो दूसरे का काम है, उसमें आपको ज़्यादा लेना देना नहीं है। तो जहाँ पे अगर रिलेशनशिप की बात आ जाती है, जहाँ पे आप ज़्यादा जुड़े हुए लोगों से हैं, तो उनको लेके डाउट आपके मन में होते रहेंगे, उनका नुकसान ना हो जाए, उनका अच्छा बुरा या जो भी प्रकार है, आप अपने लिए नहीं उनके लिए ज़्यादा सोचेंगे। तो वहीं अगर मान लीजिए कि कल सुबह ऑफिस में 10 बजे एक पीडीएफ सबमिट करना है जो कि ज़रूरी है, बट एक पॉइंट हमारे पास ये भी है कि नहीं भी किया तो भी क्या ही हो जाएगा। तो आप दिन भर उस पीडीएफ के बारे में पिछले दिन सोचेंगे, कैसे बनाना है, क्या करना है, सारे आइडियाज़ ले लेंगे। स्टिल आपको सब पता है कि कैसे क्या करना है, फिर भी जब काम करने का टाइम आएगा उसको आप टालते जाएंगे, फिर रात हो जाएगी, रात के टाइम आप उसको करने लगेंगे, तो आपको सब आता था, फिर भी आप उसके लिए यूट्यूब में चेक करेंगे कि कैसे कैसे करना है, आप उसको और परफेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे। बट आपको ये पता होना चाहिए कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, कभी भी नहीं होती। बट बुद्ध वाले लोग उसको परफेक्ट बनाने में लगे रहते हैं। और राहु है जल्दी, तो आप उस पीडीएफ को फिर देखने के बाद भी आपको पता है अब करना तो पड़ेगा ही, सुबह देना है, तो आप जल्दी 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 उसे बना दोगे। आपको जो नॉलेज थी आपने उसको जल्दी जल्दी यूज़ किया, तो वो चीज़ में परफेक्शन नहीं आएगी, जो थोड़ी सी भी नहीं आएगी। तो आप सुबह उसको दोबारा चेक करेंगे सबमिट करने से पहले, और आप देखेंगे अरे ये भी था, ये कर सकता था, ये नहीं किया। तो आप उस चीज़ को या तो ख़राब कर देंगे या फिर दोबारा एडिट करने में उसको कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम करके उसको सबमिट नहीं करेंगे, या तो प्रोजेक्ट को डिले में डाल देंगे, आपका काम ही नहीं होगा। तो ये हरकतें होती हैं। या तो आप उसको ख़राब ही सबमिट कर देंगे जैसी वो टेढ़ी फेढ़ी बनी है। तो क्यों ये सब होता है? सिर्फ़ और सिर्फ ओवर थिंकिंग की वजह से। अब दूसरा स्टेप ये आता है कि जब सबमिशन की बारी आती है तो उस टाइम पे मान लो आप एडिटिंग का आपके पास टाइम नहीं है, तो आप उस टाइम पीडीएफ को लास्ट चेक देते हैं और आप बोलते हैं नहीं नहीं मैं ये कर सकता था, ये कर सकता था, ये नहीं किया और ये गलत बना है। तो आपके पास जो दूसरा ऑप्शन था कि नहीं भी सबमिट किया तो क्या ही हो जाएगा, तो आप उसे चुन लेते हैं उस टाइम पे। राहु है, चीज़ों से भगा देता है, पहले इंटेंस लाएगा। मतलब मान लो कि राहु बुध वाला इंसान स्मार्ट है, डरा हुआ रहता है, लड़ाई पंगे से पीछे भागता है। तो राहु वो पहले जुबान चलवा देगा, लड़ाई कलेश करवा देगा, लेकिन जब बुध बारी आएगी तो दिमाग डर जाएगा। क्यों? क्योंकि दिमाग ने तो हमें मतलब ऊपर ऊपर की एक बात है ना, उसने थोड़ी लड़ना है, लड़ना तो शरीर से है। समझ रहे हैं आप शायद मेरी बात? तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ओवर थिंकिंग, ओवर डाउट करना, सब कुछ जल्दी करना। अगर ज़रा सा भी एफिलेट मतलब एग्जल्टेड हो, ख़राब हो किसी भी तरह से बुध की पोजीशन या राहु की पोजीशन, तो चंद्र बृहस्पति भी अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। बुध बुध अच्छा हो तब तो अच्छी बात है, सभी यही कहते हैं। बुध ओवर थिंकिंग देता है, बुध इंटेलिजेंट है, एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट देता है, लेकिन बुध वीकनेस भी देता है, दिमाग में चीज़ों को भूल जाने की क्षमता। ये सारी चीज़ें इंसान को देखनी पड़ती हैं, छोटी छोटी चीज़ों को भूल जाता है, आज का काम किया हुआ कल याद नहीं रहेगा। दूसरी बात, राहु है, बुध दिमाग, तो राहु नशा भी है, तो राहु नशे की ओर भी ले जाता है अगर ये ख़राब पोजीशन में बैठा है। दूसरी चीज़, गलत रिलेशनशिप में पड़ना, बुध नापुंसकता देता है, रिलेशनशिप में फिज़िकल इंटीमेसी कम हो जाती है। बुध नापुंसक ग्रह है, मतलब मन तो करेगा लेकिन शरीर काम नहीं करेगा उस तरह से। तो ये प्रॉब्लम होना। इसके साथ में आप देखेंगे स्किन प्रॉब्लम आपको हो सकती है, दांत में आपके दिक्कत आ सकती है, बैक पेन आपको हो सकती है, सर्वाइकल हो सकती है, स्किन एलर्जीज, गैस्ट्रिक होना, माइग्रेन की प्रॉब्लम होना, क्योंकि राहु और बुध एक साथ चलते हैं तो इतनी स्पीड बढ़ती है कि जब युति में हो या दशा में हो तो बंदा ओवर थिंक करके उन चीज़ों को जब देखिए दिमाग से हम सोच तो लेते हैं लेकिन जब कर ही नहीं पाएंगे तो हम दुखी ही होंगे, या हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। क्योंकि दिमाग को सोचने में 1 मिनट लगना है लेकिन उस सोच को बनाने में आपको 1 साल लगना है। तो ये दोनों प्लैनेट इतना वेट करने वाले नहीं है। दिमाग अगली सोच को पकड़ेगा और राहु जो है वो तो वैसे मतलब वो तो आपको वैसे ही डिज़ायर देगा, तो आप एक डिज़ायर को सोचेंगे, एक साइड रखेंगे कि काम करूँगा, दूसरी डिज़ायर, तीसरी डिज़ायर, इसी तरह से आप बस सोचते ही रह जाएंगे, काम कुछ होगा नहीं। तो ये चीज़ें जो हैं बुध वाले लोग फेस करते हैं। और तीसरी बात, चिड़चिड़ापन, ठीक है, बचपने वाली हरकतें करना, मतलब मैच्योर होने के बाद भी इन लोगों में बचपना देखने को मिलता है। जिनके पार्टनर्स आपने देखे होंगे बच्चों की तरह हरकतें करते हैं, तो बुध एफिलेटेड इंसान होते हैं। जो लोग बुढ़ापे में भी जिनके बाद सफ़ेद से एकदम काले होने लग जाएं, उनका बुध असर ज़्यादा दे रहा हो।
अब राहु बुध की युति में देखिए हमें ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ होती है, सिबलिंग्स के साथ। अपने सिबलिंग्स के साथ हमारे कनेक्शन अच्छे नहीं होते हैं। हमारे जो दादा रहेंगे उनके साथ, हमारे दादा दादी जो बुजुर्ग लोग हैं उनके साथ कनेक्शन अच्छा नहीं हो पाता है। मतलब आपकी डार्क साइड उन्हें पता होती है, ये समझ लीजिए आप। अब एक एग्जांपल लेते हैं। एक लड़का था, एक रात में 10 बिजनेस मॉडल पढ़ लेता था। नेक्स्ट डे ऐसे एक्सप्लेन करता था जैसे सालों से पढ़ रहा हो। यही होता है रॉ जीनियस। लेकिन जहाँ लाइट है वहाँ शेडो ज़रूर है, तो सेल्फ डिस्ट्रक्शन ज़रूर आता है। जब राहु ज़्यादा कंट्रोल लेता है दिमाग गलत जगह लगने लगता है। गलत पर्सन पे भरोसा करना, गलत बिजनेस करना, गलत रिलेशनशिप में आना, गलत टाइमिंग पे आना, सब कुछ होते हुए भी गलत आउटकम। क्यों? क्योंकि राहु डायरेक्शन नहीं देता, सिर्फ स्पीड देता है। ओवर कॉन्फिडेंस बट ओवर स्मार्ट। मरकरी स्मार्ट है, राहु आया तो ओवर स्मार्ट। यही ओवर स्मार्ट हर बार नुकसान करवाता है। अब चीज़ों को मिनट मिनट पे पकड़ना, देखिए आप छोटी छोटी चीज़ों को, डिटेल चीज़ों को पकड़ते हैं। एक सामने मेरे, मान लो मैं बैठा हूँ, मेरे सामने जंगल है और मेरी राहु बुध की युति है या मेरी बुध की दशा चल रही है, बुध अंतर्दशा में चल रहा है। तो बुध अकेला है तब भी इंटेलिजेंट ऐसा नहीं है, लेकिन जब राहु आ गया तो ओवर इंटेलिजेंट है। ये युति वो बता रही है। इस युति वाला इंसान आप देखेंगे कि मोबाइल फ़ोन भी जब यूज़ करता है तो उसमें भी टाइम वेस्ट करने वाली चीज़ें वो कम करेगा। जैसे मान लीजिए कि इंसान था, वो मूवीज़ ज़्यादा देखता था, तो वो सडनली मूवीज़ कम देखना शुरू करेगा। ऐसी वीडियोस देखेगा जिससे उसका लाभ हो सके। क्यों? अब देखिए छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ता है एक इंसान। अगर दो लोग बात कर रहे हैं तो दूसरा इंसान का सेंटेंस पूरा ख़त्म होने से पहले ही ये बंदा पकड़ लेगा कि वो क्या बात बोलने वाला था। तो किसी का एसेंट पकड़ लेना, टोन, इमोशनली बच्चे जैसा बिहेवियर, क्योंकि राहु यहाँ अनस्टेबल करता है। ओवर थिंकिंग, मैनिपुलेशन, दूसरों की गलती जल्दी पकड़ना, दूसरों की प्रॉब्लम्स को देखना, दूसरों को अच्छी राय देना। उनको ऐसी राय देंगे कि वो लोग किंग बन जाएंगे, लेकिन आपकी अपनी राय अपने काम कभी नहीं आती। अब मान लो कि हम बात कर रहे हैं यहाँ राहु बुध वाले की, तो बुध वाले का अगर आप देखेंगे तो उसका रूम कितना गंदा होता है, चाहे वो जितना इंटेलिजेंट हो। क्योंकि साथ में राहु है, तो खाने के बाद उसकी प्लेट्स उसके रूम में पड़ी रहेंगी 7-7 दिन, तो वो नहीं उठाएगा। तीसरी प्रॉब्लम, अगर उसको उसकी प्रॉब्लम्स बता दो तो वो इंसान डाउट में पड़ जाएगा। और जिस इंसान ने उसको प्रॉब्लम बताई होगी, कुछ देर वो अपने ऊपर डाउट करेगा, थोड़ी देर के बाद वो उसको कैसे मैनिपुलेट करना है उस बात पे, मतलब कि उसको इस बात पे गलत साबित करना है कि तूने मेरे अंदर ये प्रॉब्लम बताई, लेकिन एक्चुअली ये प्रॉब्लम मेरे अंदर नहीं है, एक्चुअल में प्रॉब्लम तेरे अंदर है। तो उस चीज़ को वो प्रूव करने लग जाएगा। और ऐसा एक, मतलब मान लो एक ऐसा मुहावरा मुहावरा तैयार करके दूसरे के आगे पेश करेगा कि दूसरा गिल्ट में डल जाए, मैनिपुलेट होकर उसकी बात को मान ले। तो यही है इंटेलिजेंसी। फेस 4 देखिए, खुद को सही साबित करने की कोशिश करने वाला, सामने वाले को देखिए सबकॉन्शियसली माइंड से मैनिपुलेट कर देना, नॉट इंटेंशनली। बट ये राहु मरकरी की सेल्फ प्रोटेक्टिव इल्यूजन मैकेनिज्म है, ठीक है। एग्जाम्पल, अगर किसी ने टेक्स्ट रिप्लाई नहीं किया तो नॉर्मल व्यक्ति बोलेगा शायद चलो बिजी होगा अगला बंदा इसलिए नहीं किया, लेकिन राहु मरकरी वाला बोलेगा क्यों, मैंने गलती की क्या, वो नाराज़ है क्या, वो मुझे अवॉइड कर रहा है क्या, मुझे मैसेज करना चाहिए था, नहीं, अगर मैंने किया तो वो क्या सोचेगा, ओह अब तो मैंने कर दिया। मतलब माइंड बिकम्स अ बैटल फील्ड। ओवर थिंकिंग प्लस डिप्रेशन, ये लोग बोलते हैं सब पता है, लेकिन कुछ चीज़ें जिन्हें पता नहीं है मान लीजिए, तो क्योंकि माइंड जो है वो स्पीड से सोचता है लेकिन बॉडी एक्सिक्यूट नहीं कर पा रही है, तो रिजल्ट फ्रस्ट्रेशन, गिल्ट, सैडनेस, डिप्रेशन, आइसोलेशन। माइंड ऊपर ऊपर से एक्टिव है, बॉडी बॉडी अंदर से वीक है, कोल्ड है, टायर्ड है। मतलब काम कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा है। ये लोग ऑफन बोलते हैं मैं करता हूँ, कोशिश करता हूँ, लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता। सिर्फ आपको मैनेजमेंट आनी चाहिए। देखिए माइंड मैनेजमेंट करना सीखिए आप लोग, टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत आपको नहीं है, क्योंकि आपका राहु है, राहु शॉर्टकट है, बुध शॉर्टकट है। दोनों दिमाग जल्दी चलेगा, राहु बॉडी को मूवमेंट फास्ट करवाएगा, ठीक है। तो आप चीज़ों को एग्जीक्यूट अच्छे से करिए, बट उसमें जल्दबाजी मत करिए। आप क्या करते हैं, मान लीजिए एक वीडियो भी आपको बनाना है, तो आप उस वीडियो को बनाने लगेंगे, आपको सब पता था कैसे बनाना है, लेकिन आप उस एसेंट को रिकॉर्ड करते हुए 5 बार रिकॉर्ड करेंगे कि अच्छा नहीं बना। फिर छठी बार के बाद आप डरना शुरू होंगे, 50 वीडियो बना देंगे, उसके बाद भी आपकी वीडियो सही नहीं बनेगी। उन 50 में भी कोई अच्छी होगी तो आप ओवर डाउट करते रहोगे, उसको चुनोगे नहीं। ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स होना। बुध खराब हो जाए तो बंदे की प्रॉपर्टी अटक जाती है। प्रॉपर्टी अटक जाना इन द सेंस कि पेरेंट्स से अगर कुछ मिलना था, जैसे प्रॉपर्टी कोई मिलनी थी, तो उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए। बुध खराब हो जाए तो आपका सेक्सुअल लाइफ खराब हो जाती है। तो इस सब के लिए उपाय जो रहेंगे वो रहेंगे, गणपति की पूजा करिए, गाय की सेवा करिए, कुत्ते की सेवा करिए। कुत्ते को हर शनिवार मीठी रोटी दीजिए काले तिल डाल के।
ये सब उपाय आप नियमित रूप से करिए। इसके अलावा जहाँ राहु बुध की युति जिस भाव में है, उसको और कौन से प्लैनेट की दृष्टियाँ हैं, क्या लगन है, क्या दशा है, क्या नवमांश है, ये सब देखने के बाद बाकी का आपको एक्यूरेट डिटेल बता सकते हैं। लेकिन बुध वाला इंसान जो है वो अपना बिजनेस बहुत अच्छा चलाता है, उसमें उसको अच्छा रिजल्ट मिलता है, मॉडलिंग में वो अच्छा रिजल्ट पाता है, क्योंकि बुढ़ापे में भी अगर जिसका राहु और बुध अच्छा है तो स्मार्ट दिखेगा, बट साथ में जवान दिखेगा। ये चीज़ भी ज़्यादा होती है, बाल काले होंगे, ऐसी ऐसी चीज़ें। मतलब जितना डीप जाते जाएंगे उतने डीप रिजल्ट हैं इन चीज़ों में। तो मैं जस्ट आपको ऊपर ऊपर से समझाने के लिए ये वीडियो। तो हेल्थ ब्रेकडाउन आपको मैंने दे दिया है। करियर की बात करें तो करियर अगर आप पार्टनरशिप ना करें तो ही अच्छा है। अगर आप देखिए बुध वाली दशा चली हो या ऐसी युति हो तो आप किसी को उधार देंगे तो आपका पैसा फंस जाता है, ना आप मांग पाते हैं ना वापस आता है। और अगर थोड़ी सी भी ये पोजीशंस ख़राब हैं या कोई प्रॉब्लम है कुंडली में तो धोखे होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। मैरिड लाइफ में धोखा होने के चांसेस रहते हैं। जो पत्नी होगी उसकी हेल्थ ख़राब निकलेगी, या पति होगा तो उसकी हेल्थ ख़राब निकलेगी, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आपको रहेगी। तो बहुत कुछ है इसमें। अगर आपका कोई पर्सनल सवाल हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर हम साइकोलॉजी की बात करें तो इंसान डाउट ज़्यादा करता है। मतलब अगर आपसे कोई बंदा झूठ बोल रहा है, आप रिलेशनशिप में हैं, चलो एग्जांपल ले लेते हैं, कन्या लगन की कुंडली है, लगन का मालिक बुध है जो कि अष्टम में बैठा है शुक्र के साथ, सूर्य के साथ, लगन में राहु बैठे हैं। तो अब आप शनि केतु सेवेंथ हाउस मान लेते हैं। तो देखिए मंगल चंद्र रह गए तो 12वें घर में ले लो, बृहस्पति पंचम ले लेते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जब अपने पार्टनर से, इसके वक्त इस आदमी का कोई पार्टनर जो भी होगा वो इससे कोई बात छुपाएगा तो इसको सडनली ये चीज़ महसूस हो जाएगी, समझ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे सैटर्न केतु इसके सेवन्थ हाउस में पार्टनर के घर में है। तो वहाँ से इसको जो भी महसूस होगा वो चीज़ें कहीं ना कहीं सत्य होंगी। तो ऐसे बंदे का जब ट्रस्ट एक बार टूटता है तो वो किसी पे भी पूरी लाइफ भरोसा नहीं कर पाते हैं। उस वजह से भी इनको ट्रस्ट इश्यूज ज़्यादा होते हैं। मतलब ऐसी ऐसी कुछ कुछ प्रॉब्लम हर कुंडली में कुछ ना कुछ होता ही होता है। तो आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए वीडियो में कुछ भी काम का आपको मिला हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो बनाने में हमें काफ़ी सपोर्ट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिन्हें ज़रूरी हो ये वीडियो उनसे शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। और एक चीज़ और, अगर स्टूडेंट लाइफ की हम बात कर लेते हैं तो बुध अगर ख़राब है तो बंदे का दिमाग गलत जगह में लगेगा, माइंड वीक हो जाएगा, चीज़ें भूल जाएगा। तो जो बंदे मतलब अर्ली एज में हैं, स्टूडेंट लाइफ में हैं, जो स्कूल्स में पढ़ रहे हैं और एग्ज़ाम्स के टाइम पे अगर ऐसी कोई दशा आ जाए तो उन्हें उपाय ये करना है कि रात को अंगूठे में शहद लगाएं, उसको मुंह में डाल के सो जाएं। इससे क्या होगा कि बुध और बृहस्पति आपस में मिलकर आपको अच्छा रिजल्ट देंगे, दिमाग थोड़ा तेज़ चलेगा। ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है जो बच्चे हैं अभी, मतलब 12 या 13 साल से नीचे के। और एक वीडियो पे कमेंट आया था, किसी ने पूछा था तो उसका मैं जवाब देना चाहूँगा। हाँ, राहु जो है जब बुध साथ में आ जाए तो मतलब दिमाग पे इल्यूज़न पैदा करता है, तो समटाइम्स हम गलत रिलेशन में चले जाते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है कि एक लड़का है तो लड़की से प्यार करेगा, वो लड़का लड़के से प्यार कर सकता है, लड़की लड़की से प्यार कर सकती है। मतलब ये सारे राहु के अफेक्ट्स हैं। तो ये सब आपको मिल सकते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके दिमाग पे धुआं है। मान लो राहु स्मोक है तो आपके दिमाग पे भ्रम होता है, इस वजह से आप सालों साल गलत रिलेशन में पड़े रह जाते हैं। यदि मान लो चंद्रमा की दशा चल रही है तो राहु से वो अफेक्टेड जल्दी होता है क्योंकि मून सेंसिटिव प्लैनेट है। तो मून के ऊपर भ्रम हो गया, दूसरा प्लस लगन का मालिक बुध है, तो लगन में अगर राहु या ऐसी कोई प्लैनेट बैठा हो तो आप इन सब चीज़ों में भी जा सकते हैं। इसके अलावा गलत फ्रेंड सर्कल में आप जा सकते हैं, ऑपोजिट साइड आप जा सकते हैं। और सेक्स की बात करें या फिज़िकल रिलेशंस की बात करें तो आप सेम जेंडर में ये चीज़ें कर सकते हैं। आपकी जो डिज़ायर्स रहेंगी वो डार्क रहेंगी, जस्ट बिकॉज़ आपका बुध जो है वो अंधेरे में बैठा हुआ होगा। तो इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।